क्या सोचकर मेरा ब्याह कर दिया? सुरीली, तेरे ससुराल वालों ने तुम्हें ही छोड़ दिया है। क्या देख रही हूँ, साल होने को आया, तू अब तक यहीं मायके में पड़ी है। जया, पड़ोसन जया चाची ने जैसे ही सुरीली से पूछा, वह बिना कुछ कहे बरामदे से घर के भीतर चली गई। अब ऐसा क्या ही पूछ लिया, बताओ भला। अरे माँ बाप ने इनके ब्याह में लड़के वालों को भर भर झोली पैसे दिए थे। क्या शानो शौकत से ब्याह किया और या महीने भर बाद ही मायके आकर बैठ गई। तू कोई काहे ना पूछेगा क्या हुआ ना। इसकी माँ लता कुछ बोलती ना, या हम पड़ोसी हैं, अब हमसे क्या छुपाना। बताइए तो हम कुछ उपाय भी सुझाव। जया छत पर और पड़ोसियों के साथ बैठ बढ़िया बनाते हुए बोली, अरे जाने दो ना, होगी कोई बात, हमें क्या ही करना। अन्य पड़ोसन ने कहा। इधर सुरीली कमरे में एक नावल लेकर बैठी हुई अपने जीवन में आए उथल पुथल को समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ, क्या सोचकर तुम लोगों ने इतनी मोटी लड़की मेरे गले में लटका दिया, जिसे देखकर प्यार तो दूर अपने कमरे तक जाने का मन ही नहीं करता है। कम से कम एक बार देख तो लिया होता। कैसे रहूँगा उसके साथ। अपने पति व उसकी बात कानों में जब पड़ी, सुरीली ऊपर से नीचे तक कांप गई थी। एक कहाँ आ गई मैं? पापा ने तो कहा था पूरा परिवार तुम्हें अपने घर की बहू बनाने को बेचैन है और ना जाने कितनी तारीफ कर रहे थे, पर हकीकत तो कुछ और निकली। मन ही मन सोचती सुरीली रो पड़ती। अगर कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज़ वरुण कमरे में आया, अपना कुछ सामान अलमारी से निकालकर बिना सुरीली की ओर देखे निकल गया। यह सुरीली के लिए नया बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ब्याह के बाद से ही हो रहा था। पर सब यही कहते रहते, बड़ा शर्मीला है। सुरीली को उसके शर्मीलेपन का राज आज समझ आ गया था। उसे यह बात इस कदर चुभ गई कि वह सासू माँ के पास गई और पूछी, मम्मी जी, सच सच बताइएगा, क्या ये शादी वरुण की मर्जी से नहीं हुई है? सासू माँ माधुरी जी सुनकर बहुचक्की रह गईं। ये बहू क्या पूछ रही हैं? वो बेटा, वरुण को हमने सब तुम्हारी तस्वीर दिखाई थी और हमने इतनी तारीफ कर दी कि वह तैयार हो गया। बिना तुमसे मिले वैसे भी वह विदेश में नौकरी करता है। आकर देखना मुमकिन ही कहाँ था, इसलिए शादी में ही आया। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? आशंकित होकर माधुरी जी ने पूछा। अभी वरुण जो भी आपसे बोले वो सब मैंने सुन लिया। मुझे लग रहा था शर्मीले स्वभाव के हैं, इसलिए शायद जल्दी घुल मिल ना पा रहे थे। पर यहाँ तो वजह ही कुछ और है। मैं अभी के अभी अपने घर जा रही हूँ। जब पति को मैं पसंद ही नहीं, तो यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। सुरीली कहकर अपने कमरे में जाने लगी। अरे सुन तो, बहू वह मान जाएगा, बस थोड़ा वक्त तो दो उसको। माधुरी जी बहू को रोकते हुए बोली। सुरीली जब घर से निकल रही थी, उसके ससुर की आवाज़ कानों में
पड़ी। अरे रुको बहू, को इसके पापा ने जो इतनी मोटी रकम दी है उसे लौटाना ना पड़ जाए। समझाओ अपने लाडले को। बा तो विदेश जाकर बस गया है, हमें तो अपना सोचना है। ना जाने और वरुण को कहाँ ही पता हमने कितना कुछ उसके ससुराल से मांगा है। तुम खड़ी खड़ी मेरा मुंह मत देखो, जाओ। अब तो सुरीली के लिए रुकना नामुमकिन हो गया था। कार और ड्राइवर पापा ने उसे दे ही रखा था। वह अपने घर 5 घंटे की यात्रा कर पहुंच गई। अचानक उसे आया देख उसके माता पिता आश्चर्यचकित हो गए। बेटा, ससुराल से कोई पहली बार ऐसे आता है क्या? और दामाद जी कहाँ है? तू अकेली ही आई है? माँ ने पूछा। हाँ, अकेली ही आई हूँ और अब यहीं रहूंगी। क्या सोचकर मेरा ब्याह उस घर में किया? आपके अथाह पैसा देख वो आपकी मोटी रकम के आगे मोटी बेटी को रख लेंगे। सुरीली गुस्से में बोली। बेटा, वो लोग खुद आगे बढ़कर तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए थे, हमारी इकलौती बेटी के लिए। हमें यह रिश्ता सही लगा, पर हुआ क्या है तो बताओ। सुरीली के पिता ने कहा। सुरीली सारी बातें बताने के बाद बोली, अब मुझे उस घर नहीं जाना है। उन्होंने मेरे मोटापे को लेकर मेरी बेइज्जती की है। अब मुझे इस पर ही ध्यान देना है। पहले कभी खुद के शरीर के लिए इतना अपमानित महसूस नहीं की, पर लगता है शायद पहला आकर्षण शरीर ही होता है। उसे इस लायक बनाओ कि सब देखते रहें। उठे। वाह बेटा, हम भी चाहते थे तुम अपने ऊपर ध्यान दो, पर तुम्हारी लापरवाही के आगे हम कुछ नहीं बोलते थे। वैसे मोटापा 100 बीमारियों का जड़ होता है। अच्छा है तुम इस पर फोकस करो। मैंने सुरीली की आहट हुए मन को समझाते हुए कहा। सुरीली उस दिन के बाद खुद पर ध्यान देने लगी। ससुराल से हमेशा के लिए नाता तोड़ लिया। कोर्ट कचहरी बचने के लिए उन लोगों ने सारे पैसे और जेवरात वापस कर दिए। वरुण के लिए सुरीली के दिल में जो नफरत आई थी उसे भरना मुश्किल था, इसलिए कभी भविष्य में उसके साथ रहने का सोच नहीं सकती थी। इसीलिए तलाक लेना उचित समझा। अब वह अपना योगा सेंटर चलाती है, लोगों को मोटिवेट करती है। शादी करने का इरादा अभी ना से हमें नहीं बदला है। उसके पेरेंट्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि जानते हैं बेटी भीतर से आहत हो रखी है, जिससे उभरने में उसे ना जाने कितना वक्त लगेगा। ये दोस्तों, ये महज एक कहानी नहीं है, बल्कि ऐसा परिस्थिति से आज भी लड़कियों को जो जाना पड़ता है। शरीर को स्वस्थ रखना एक अलग बात है, पर उसकी संरचना पर टीका टिप्पणी करना दूजी कोई भी नहीं चाहता है। हम ऐसे देखें कि लोग हमारी बुराई करें। अगर ऐसा है तो क्यों ना खुद पर ध्यान देना शुरू करें। अच्छा शरीर, अच्छा मन अपने आप में ही ऊर्जा भर देता है। आप मोटे हो, पतले हो, कैसे भी हो, सुबह की सैर, योगा और ध्यान, ये सब दिनचर्या में शामिल करें।
बदलाव आप में खुद ब खुद दिखने लगेगा। कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।